जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी एमपीपीएससी की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में एमपीपीएससी के द्वारा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा, और लास्ट में हमें वीडियो के ये ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही निकले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीय क्षेत्र है? ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी गांगेय क्षेत्र, ऑप्शन सी असम क्षेत्र, ऑप्शन डी मध्य भारत क्षेत्र। तो आंसर है ए सिंधु क्षेत्र। और प्रमुख तथ्य हैं, सिंधु क्षेत्र एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। भारत के 9 राज्यों में मरुस्थलीय जमीन है। इनमें है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर में कहाँ? लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। तो दोस्तों, मरुस्थल से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्य भी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वे इस प्रकार हैं कि मरुस्थलीय के लिए जिम्मेदार कारणों में से सबसे बड़े कारण कौन कौन से हैं वे हम देखेंगे। कि फर्स्ट है जमीन का अत्यधिक दोहन, सेकंड है कीटनाशकों और रासायनिक खाद का इस्तेमाल, नेक्स्ट है जानवरों द्वारा अत्यधिक चरना, इसके बाद है इसके अलावा बाढ़ और तेज आंधी से होने वाला नुकसान और सिंचाई में असंतुलन भी इसके जिम्मेदार कारण हैं मरुस्थल के। अब इसके सुधार क्या क्या हो सकते हैं वे भी हम जानेंगे। रासायनिक खाद के इस्तेमाल को बंद कर जैविक खाद जैसे तरीकों को अपनाने और जल प्रबंधन कर जमीन को पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है, ये इसके सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र है? ऑप्शन ए जेनासार पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी जयंतिया पहाड़ियाँ। तो आंसर है सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। और प्रमुख तथ्य हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र है। ये पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में स्थित हैं। तो दोस्तों, नीलगिरी से संबंधित कुछ तथ्य हैं, वे इस प्रकार हैं। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भी आता है। इसे महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से पहचाना जाता है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से जाना जाता है और केरल में अन्नामलाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो दोदाबेटा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी को द क्वीन ऑफ हिल्स या ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में कई झरने हैं। कोलंबाई पहाड़ी के उत्तर स्थित सबसे ऊंचा झरना है। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था, और यह यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ रिजर्व का एक हिस्सा है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वनों को शोला कहा जाता है, जिसका अर्थ है ठंडा स्थान या जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निम्न दाब वाला क्षेत्र अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ITCZ, फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशनल जोन, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए व्यापारिक पवनों और पश्चिमी पेटी के बीच, ऑप्शन बी पश्चिमी और ध्रुवीय पवन पेटी के बीच, ऑप्शन सी ध्रुवों के पास, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पर। तो आंसर है डी भूमध्य रेखा पर। प्रमुख तथ्य हैं, एक निम्न दाब वाला क्षेत्र अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, शॉर्ट बोलते हैं ITCZ, फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन, भूमध्य रेखा पर स्थित है। अभिसारी व्यापारिक पवनों और भूमध्य रेखा के समीप पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र बनाने वाली बढ़ती हवाओं की पेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए लिंगनाइट, ऑप्शन बी तांबा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो आंसर है बी तांबा। और प्रमुख तथ्य हैं, मलाज खंड तांबा खनिज उत्पादन से संबंधित है। यह देश की सबसे बड़ी खुली कास्ट कॉपर अयस्क खदान है, जो बालाघाट जिले में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इस खदान से कॉपर अयस्क निकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय मैदान संबंधित है। ऑप्शन ए वायु से, ऑप्शन बी भूमिगत जल से, ऑप्शन सी हिमनद से, ऑप्शन डी नदी से। तो आंसर है डी नदी से। और प्रमुख तथ्य हैं, संप्रदाय मैदान
नदी से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, जब नदियां अपरदन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो संपूर्ण भूभाग एक संप्रदाय मैदान में बदल जाता है। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर आदि। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ज़रूर ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विपुलेख उत्तराखंड, ऑप्शन बी नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पालघाट केरल। तो आंसर है बी नाथुला अरुणाचल प्रदेश। ये जो है गलत है। प्रमुख तथ्य हैं, विपुलेख जो है उत्तराखंड में स्थित है, नाथुला जो है वो सिक्किम में है, और सी ऑप्शन है रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है, और पालघाट जो है वो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली है एक, ऑप्शन है प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन बी जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन सी निर्वापित ज्वालामुखी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बी जागृत ज्वालामुखी। और प्रमुख तथ्य हैं, स्ट्रोम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि सिसिली के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप पर है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ये पिछले 200 वर्षों से जागृत अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए केनियन नदी, ऑप्शन बी ज्यूजेन वायु, ऑप्शन सी इसलबर्ग हिमनद, ऑप्शन डी मोरेन हिमनद। तो आंसर है सी इसलबर्ग हिमनद। ये जो है गलत है। और प्रमुख तथ्य हैं, केनियन नदी है, ज्यूजेन वायु है, इसलबर्ग पवन है ना कि हिमनद, और मोरेन हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल क्या है? ऑप्शन ए तराई मैदान, ऑप्शन बी गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी दक्कन पठार की रेगड़, ऑप्शन डी केरल के लेगुन। तो आंसर है डी केरल के लेगुन। और प्रमुख तथ्य हैं, केरल में लेगुन झीलों को कयाल के रूप में जाना जाता है। कयाल शब्द का अर्थ है बैक वाटर है। केरल बैक वाटर खारे लेगुन और झीलों का एक नेटवर्क है। जैसा कि आप अपने पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये क्या होता है, महासागरों या समुद्र से बिल्कुल अलग का जो जल होता है वो क्या कहलाता है? लेगुन कहलाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे तो समुद्र का जल बिल्कुल ब्लू है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर ये बना हुआ है तो यहाँ पर ब्लू के साथ कुछ वाइट वाइट भी है। तो इसमें क्या होता है, उथला जल जो होता है वो इसमें हो जाता है, और थोड़ा सा जो समुद्र का जल है उससे बिल्कुल अलग होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेगुन बोलते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तत्व भी हैं, वे इस प्रकार हैं। लेगुन झील का एक दूसरा नाम अनूप झील भी है। ये किसी बड़े जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारों पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो कि किसी बाधा या अवरोध द्वारा समुद्र या उस जल स्रोत से पूरी तरह से अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा की चिल्का झील व नेल्लोर की पुलिकट झील इसका उदाहरण है, जहाँ पर हमें ये लेगुन दिख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो आंसर है सी इराक। और प्रमुख तथ्य हैं, इराक को छोड़कर 5 देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, जो इस प्रकार हैं: अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया में स्थित ये झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर MPPSC श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में MPPSC द्वारा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। वे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें हमारे चैनल पर। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमने स्टार्ट किया है वो है
ज्योग्राफी, जिसका फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उसे भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।